प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की उम्र लगभग समान थी, लेकिन उनके विचार और जीवन जीने के तरीके एकदम अतमेहनती था। जबकि श्याम भागी पर अधिक विश्वास करता था। दोनों अक्सर इस बात पर बहस करते रहते थे कि जीवन में सफलता का रहस्य क्या है, मेहनत या भागी। राम एक गरीब परिवार से था। उसके पास न तो ज्यादा धन था और न ही किसी प्रकार की संपत्ति, लेकिन उसमें मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था, चाहे वह खेती का काम हो या फिर अन्य कोई छोटा मोटा धंधा। उसका मानना था कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। राम रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम को भी कुछ अतिरिक्त काम करने के लिए गांव के अन्य लोगों की मदद करता। उसका जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष का भाव रहता था। वह हमेशा कहता, मेहनत ही असली धन है। जो मेहनत करता है वही असली सुख पाता है। श्याम का जीवन दूसरी ओर, श्याम एक संपन्न परिवार से था। उसके पास जमीन जायदाद और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास करता था और कहता था, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। वह ज्यादातर समय आराम करता और अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता। श्याम का दिन आलस्य में बीता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका भाग्य चमकेगा और वह बिना किसी मेहनत के बड़ा आदमी बन जाएगा। गांव के लोग उसकी इस सोच का मजाक उड़ाते थे, लेकिन श्याम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह अपनी सोच में पूरी तरह से डूबा रहता था। भाग्य और मेहनत की परीक्षा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो गांव के युवाओं को शहर में काम करने के लिए ले जा रहा था। उसने घोषणा की कि जो भी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, उसे शहर में बड़ी नौकरी मिल सकती है। राम ने यह सुनते ही निर्णय लिया कि वह शहर जाएगा और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलेगा। श्याम को भी यह बात सुनकर लगा कि उसे भी किस्मत आजमानी चाहिए। वह भी राम के साथ शहर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में यह विचार था कि वहां भी उसका भागी उसे सफल बना देगा। शहर में संघर्ष। शहर पहुंचने के बाद राम ने पूरी लगन से काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाता गया। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी लगन और समर्पण ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। दूसरी ओर श्याम ने पहले कुछ दिन तो काम किया, लेकिन जल्द ही उसे काम करने में दिलचस्पी नहीं रही। उसने सोचा कि उसका भाग्य उसे कहीं न कहीं से सफल बना ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर में सफलता पाने के लिए मेहनत की जरूरत थी और श्याम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसे गांव वापस लौटना पड़ा। गांव लौटने पर बदलाव। गांव लौटने के बाद श्याम ने राम की सफलता देखी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि भाग्य के सहारे बैठने से कुछ नहीं होता। मेहनत ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। वह राम के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने अपनी आलसी प्रवृत्ति और भाग्य पर अति विश्वास करने की गलती स्वीकार की। राम ने उसे माफ कर दिया और कहा, भाग्य और मेहनत दोनों का जीवन में अपना अपना स्थान है। भाग्य हमेशा आपका साथ दे, ये जरूरी नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। श्याम ने राम की बात समझी और उसने मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह भी अपनी मेहनत और लगन से सफल होने लगा। उसने ये महसूस किया कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि मेहनत ही सबसे बड़ा मंत्र है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत और भाग्य दोनों का जीवन में महत्व है, लेकिन मेहनत का स्थान हमेशा ऊपर होता है। अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, तो हमें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। भाग्य सिर्फ अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मेहनत आवश्यक है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। मेहनत से हमें आत्मविश्वास मिलता है, जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। दूसरी ओर, अगर हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाए, तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं।
निष्कर्ष मेहनत और भाग्य की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य केवल मेहनत करने वालों का साथ देता है। भाग्य का महत्व अपनी जगह है, लेकिन मेहनत के बिना जीवन में कोई भी सफलता संभव नहीं है। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारी मेहनत और समर्पण का परिणाम होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहें और सफलता के लिए प्रयासरत रहें।